ठीक है, अब यही सब कुछ यूज़ करके फिर से हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाला चीज़ लेके चल रहे हैं। लेकिन पहले क्या किया था, फर्स्ट देन दो को ब्रैकेट में रखा, फर्स्ट टू को ब्रैकेट में रखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में रहेगा हमेशा वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आएगा। ये थ्योरी आपने देख ली है, समझ ली है। तो क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते। अब सेकंड आप तुरंत बना लोगे, क्या होगा, बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते। थर्ड आप फिर से बनाएंगे तो सी क्रॉस ए डॉट बी लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये सभी आपस में इक्वल होंगे, ये जितना रिजल्ट आएगा ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां तक समझ आ रहा है? मतलब ये लिखें ये लिखें, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करें विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, कुछ भी लिखा हो, ये सभी एक ही मतलब का है। यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो अब हम लोग क्लॉकवाइज गए, अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ये लिख सकते हैं ना? अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए ऐसा देना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में अब वो नेगेटिव हो जाता है, वो वॉल्यूम के हिसाब से, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। अब हम लोग ये चेक करते हैं, तो इसमें क्या करना है, उल्टा चलना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे चल रहे थे क्लॉकवाइज, अब ये क्या करेंगे, उल्टे चलेंगे। तो अब यहाँ से देखो ए, तो ए के बाद क्या आएगा, सी बी। तो अब देखो यही सब कुछ फर्स्ट वाले को कॉपी करेंगे बट ओपोजिट डायरेक्शन में। तो ए के बाद इधर न जाके इधर आएंगे, तो क्या लिखोगे आप, ए डॉट सी क्रॉस बी लिख सकते। ए डॉट सी क्रॉस बी, फिर ए से शुरू हुए यहाँ तक लिख सकते हैं ना। फिर देखो बी से शुरू करेंगे, तो बी से शुरू करिए आप, बी डॉट, बी से शुरू करेंगे, ए क्रॉस सी आएगा, ए क्रॉस सी लिख सकते। फिर क्या होगा, सी से शुरू करेंगे, तो सी से शुरू करने के बाद क्या आएगा, डॉट, उल्टा चलना है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। यहाँ तक समझ आया होगा? अब जब आप ये लिख दिया, फिर से बिल्कुल सेम पैटर्न पे फर्स्ट टू को ब्रैकेट में लेके आना है। तब क्या होगा, ए क्रॉस सी डॉट बी, बिना डाउट के लिख सकते हैं आप, बी क्रॉस ए डॉट सी। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस बी डॉट ए लिख सकते। यहाँ तक समझ आए? तो ये भी देखो, ये फिर तो यहाँ पे 6 मिले आपको, 6 यहाँ पे मिले, कुल मिलाकर के डिफरेंट 12 कॉम्बिनेशंस हुए, 12 कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अब ये देखना है कि ये और ये दोनों ओपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ पे इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ओपोजिट साइन के होते हैं। और इसको लिखा कैसे जाता है देखना, इन सबको कैसे लिखा जाएगा, ए क्लॉकवाइज चला दीजिए, तो ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इन सबको ऐसा लिखा जाएगा, इन सबको मतलब ये जो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं आपको, उन सबको इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? और यहाँ पे देखेंगे इन सबको, ये सभी जो 6 हैं सभी एक जैसे हैं, लिखा अलग तरह से गया है बस। ठीक है, इन सबको जब आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ऐसा ए सी बी दिखाओगे। ठीक है, इनको आप ए सी बी लिख सकते। अब यहां से अगर देखेंगे तो दोनों क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा बट साइन ओपोजिट होगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ए बी सी, ये शुरू वाले 6 को दिखा रहा था, इक्वल्स ए सी बी। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन, ये माइनस साइन लिख सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने आया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से, इसलिए क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ये सभी छः एक जैसी चीज़ है, उसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये सभी 6 के 6 एक जैसी चीज़ है, उसको ऐसा लिखा जा सकता है। और इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन है वो यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ तक सबके समझ आ गया। पैटर्न क्या था समझ आ रहा है? दो वेक्टर्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड उसके बाद वो डॉट प्रोडक्ट के साथ रह जाएगा, है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब कोई भी ए बी सी अगर क्लॉकवाइज वाला निकालना चाहे तो उसको कुछ भी इन छः में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक आपके समझ आ गया कि इसको 12 डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाएगा, है ना। इस लूप को, साइकिल को कैसे यूज़ करेंगे उन सभी फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या अलग अलग फॉर्मूले लिखने के लिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि भाई फॉर्मूला डिराइव शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ जिससे कि भाई आपको समझ भी आ जाए और आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में आप उसको यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब देखिए ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज यहाँ से लिखना है तो हमें ए, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना है, बी क्रॉस सी। ये देखना फर्स्ट 6 में से एक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट, तो बी डॉट सी क्रॉस ए, कुछ भी, ये पहला 6 के लिए रिजल्ट आएगा। अब अगर ये लिखना है तो इसको आप कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है तरीका। आप ए को लिख दो पहले, ए है क्या, तो ए कितना है बताइए, x1i। देखो यही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, x1i y1j प्लस z1k लिख सकते, डॉट बी क्रॉस सी। अब अगर बी क्रॉस सी लिखना है तो बी क्रॉस सी का फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है आपको, है ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते थे हम लोग, याद है, तो उसको हम लोग ऐसा ले सकते, ठीक है। देखिए उसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसको यहाँ से अगर देखें तो देखो ये आई, देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप लिख सकते। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है तो ये दोनों आएगा। ये दोनों आने का मतलब क्या, x2 y2 z2 x3 y3 z3 ऐसा लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब जब फाइनली हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा बताएं, देखिए इक्वल्स, ये बहुत आसान है, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये आई वाला मतलब ये सभी यूनिट जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, x1 x2 सॉरी x1, इसको ऐसा लिख लें, x1 y1 z1, ये समझ आ रहा है ना, 1 तो x1 आई कैप, x1 y1 y1 z1 लिख सकते, x2 y2 z2 x3 y3 z3 लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये फाइनली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया और ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं आप। तो ये फाइनल रिजल्ट है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे लिखने थे यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स अगर आप इसमें दिमाग में रखना चाहते हैं न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से, है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिखता है ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर अगर लेना है उसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया एक स्पेशल केस में कहीं पे, है ना, डिफरेंट केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो अगर सपोज करो ये ज़ीरो आ गया तो इससे क्या सोचेंगे आप, मतलब क्या कह सकते कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपके पास हो सकते, बताएं। देखिए तो अगर ये ज़ीरो आ गया इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहला जो इसका मतलब निकल के आएगा कि ए बी एंड सी, इन सबको आप लिख सकते कि दीज आर को प्लानर। ये क्या हो गया, दीज आर को प्लानर,
ठीक है, एक ही क्यों समझा, क्योंकि ए बी सी जीरो आने का मतलब है, यहाँ तक समझ आ रहा है, और ए बी सी यहाँ पे क्या है, तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इट मीन्स कि वॉल्यूम जीरो आ रहा है। तो वॉल्यूम जीरो आने का मतलब क्या हो गया, सभी एक ही प्लेन में है, जिसको क्या कह सकते हैं, को प्लानर कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, बट ये कंडीशन है कि तीनों अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए बी एज वेल एज सी, अगर तीनों ही नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं तो हम लोग ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? और क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते? देखो, अगर ये ज़ीरो है, तीनों नॉन ज़ीरो होता तब तो ये बिल्कुल कह दिया हमने। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे कि यार ए बी सी ज़ीरो है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, ये तब क्या कह दोगे कि या तो इन सब में से कोई एक ज़ीरो है, ठीक है, या तो ए, ठीक है, या तो बी या तो सी, इन तीनों में से कोई एक तो जरूर ज़ीरो होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, चाहे ए ज़ीरो हो जाए या बी ज़ीरो हो जाए या फिर तीसरा ज़ीरो हो जाए, या तीनों नॉन ज़ीरो है तो अब को प्लानर होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? या फिर यहाँ पे और क्या सोच सकते हैं आप, एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, एनी वो भी फाइनली जाके को प्लानर की तरफ जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो एक ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें कोई भी दो वेक्टर, एक तो कोई एक ज़ीरो है, या फिर एक ये भी इंफॉर्मेशन आप इससे निकाल सकते हैं कि एनी टू, और मोर भी हो सकता है ना, तीनों ही कोलिनियर हो सकते हैं, एनी टू और मोर, तीनों कोलिनियर हो सकता है, बट एटलीस्ट टू तो, दो तो होगा ही। वेक्टर्स आर को लीनियर। ठीक है, तो या तो ये होगा जब तीनों नॉन ज़ीरो है तो को प्लानर होगा, सभी लिख सकते। अगर तीनों नॉन ज़ीरो नहीं है तो एटलीस्ट कोई एक ज़ीरो होगा, अगर को प्लानर नहीं है तो क्या होगा, एटलीस्ट एक कोई क्या होगा, ज़ीरो होगा।